UPSC Adda. Today is 4th of February and I hope you all are doing well. Let's start with today's current affairs. The first question is who is known as Millet Man of India? Millet Man of India किसे कहा जाता है? Options are डॉक्टर खादर वली, डॉक्टर वर्गीस कुरीन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन एंड डॉक्टर राजेंद्र सिंह। इनमें से किसे मिलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डॉक्टर खादर वली। डॉक्टर खादर वली को क्या कहा जाता है? मिलेट मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसी तरीके से वर्गीस कुरीन जी को क्या कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरीन को। और इन्हें क्या कहा जाता है? इसके साथ साथ इन्हें एक और चीज बोली जाती है इनके बारे में, दैट इज फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इज डॉक्टर वर्गीस कुरीन। इसी तरीके से बहुत सारे और रिवॉल्यूशन होते हैं। पिंक, कमेंट बॉक्स में बताएं किस चीज़ से रिलेटेड होता है। पिंक रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, गोल्ड रिवॉल्यूशन, ये किन चीज़ से रिलेटेड है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आप। ठीक है, फिर डॉक्टर राजेंद्र सिंह को क्या कहा जाता है? ये बहुत फेमस है डॉक्टर राजेंद्र सिंह। इनको बोला जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया। वाटरमैन ऑफ इंडिया। इन्होंने पानी को लेके, पानी कंजर्व करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो इस तरीके से आपको याद करना है। इनको मिलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये लास्ट 25 ईयर से सिर्फ मिलेट ही कंज्यूम करते हैं। और इनका कहना है कि मिलेट कंज्यूम करने से थोड़े कम डिसीज होते हैं आपको। चलिए आगे देखते हैं। 3 days ऑर्गेनिक फेस्टिवल हैज़ स्टार्टेड इन विच सिटी ऑफ MP? 3 दिन के लिए ऑर्गेनिक महोत्सव कहाँ पे बनाया जा रहा है? MP के किस शहर में बनाया जा रहा है? ऑप्शन आर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एंड जबलपुर। द करेक्ट आंसर इज इंदौर। ठीक है, यहाँ पे देखिए न्यूज़ आई थी, इसीलिए यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है मिलेट मैन ऑफ इंडिया। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, बिटवीन द लाइंस आपको कई बार पढ़ना पड़ता है। ये कहीं भी जो आपसे मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि हु इज़ नोन एज द मिलेट मैन ऑफ इंडिया, वो डायरेक्टली कहीं ऐसे लिखा नहीं हुआ है, हेडिंग नहीं है कहीं पे बड़ी, ये यहाँ पे सिर्फ इतना सा लिखा है। ठीक है, ये जो इंदौर में अभी होने वाला है क्या आपका 3 days ऑर्गेनिक फेस्टिवल, उसमें आ रहे हैं मिलेट मैन ऑफ इंडिया खादर वली। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है सिंपल सा कि मिलेट मैन ऑफ इंडिया कौन है, राइट। और इसका ऑब्जेक्टिव अब ये भी है कि स्वच्छ भारत के साथ साथ हमें स्वस्थ भारत भी बनाना है। तो उसके लिए हम ऑर्गेनिक फूड की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन है फर्स्ट? ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सा स्टेट फर्स्ट है इंडिया में? इसका भी आंसर मुझे बताएं। फर्स्ट रैंक किसका है? अभी हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था आपसे। चलिए आगे देखते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ वन 3 गोल्ड मेडल्स इन खेलो इंडिया? मध्य प्रदेश के किस प्लेयर ने खेलो इंडिया में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं? ऑप्शन आर नितिन वर्मा, आदित्य रघुवंशी, हिमांशु मिश्रा एंड सोनिया ठाकुर। ठीक है, देखिए ये चारों लोगों ने ही गोल्ड जीता है, बट इनमें से ऐसा कौन सा है जिसने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं खेलो इंडिया में? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज नितिन वर्मा। नितिन वर्मा किस किस गेम से रिलेटेड है? ये है रिलेटेड कायाकिंग, कैनोइंग से रिलेटेड हैं ये। ठीक है, और इन्होंने क्या जीता है? 3 गोल्ड जीते हैं। 3 गोल्ड जीतने वाले अभी इस सीज़न के MP के ये एकमात्र स्पोर्ट्स पर्सन है, नितिन वर्मा। उसके बाद आदित्य रघुवंशी, ये किस खेल से रिलेटेड है? ये हाई जंप में इन्हें गोल्ड मिला है। हिमांशु मिश्रा जो हैं ये किस से रिलेटेड हैं? ये जेवलिन से रिलेटेड हैं, जेवलिन में इन्हें गोल्ड मिला है। सोनिया ठाकुर जी को, उनको आर्चरी में गोल्ड मिला है। तो ये आप याद कर लीजिएगा किन किन को गोल्ड मिले। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 3 गोल्ड मिले हैं किसी सिंगल पर्सन को, तो वो है नितिन वर्मा। ठीक है, MP से हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द इंटरनेशनल कला रत्नम अवार्ड? इंटरनेशनल कला रत्नम अवार्ड किसको मिला है इनमें से? ऑप्शन आर हेमलता गुप्ता, रजनी शर्मा, पूजा मिश्रा एंड नेहा मालवी। द करेक्ट आंसर इज हेमलता गुप्ता। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है आंध्र प्रदेश का, वो इस अवार्ड को देता है। क्या नाम है? इंटरनेशनल कला रत्नम अवार्ड। ये कौन है? हेमलता गुप्ता कौन है? ये एक पेंटर हैं। ठीक है, पेंटिंग करती हैं, ये एक पेंटर हैं, पेंटिंग की फील्ड से। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हेमलता गुप्ता किस फील्ड से रिलेटेड हैं? तो पेंटिंग की, आर्ट में पेंटिंग की फील्ड से रिलेटेड हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू अचीव द आयुष्मान कार्ड टारगेट? आयुष्मान कार्ड टारगेट
को अचीव करने वाला एमपी का पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा बन चुका है? ऑप्शन आर इंदौर, भोपाल, सागर एंड विदिशा। द करेक्ट आंसर इज इंदौर। इंदौर ने सबसे पहले अचीव किया है आयुष्मान कार्ड टारगेट को। नेक्स्ट, ये देख सकते हैं आप, वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया था 2 फरवरी को। आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि इंडिया में टोटल कितनी वेटलैंड साइट्स हैं? 75 हैं, और उसमें से एमपी में कितनी है? 4। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे कि एमपी में कौन कौन सी वेटलैंड साइट्स है। उसके साथ साथ आप मुझे उनका ऑर्डर भी बताएंगे कि पहले कौन सी वेटलैंड साइट बनी थी, उसका ऑर्डर भी आप बताएं। और ये किस बेसिस पे होता है? ये 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक सिटी है रामसर, वहाँ पे कन्वेंशन हुआ था, इसको हम बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन, ठीक है। ये किस लिए किया गया था? टू कंजर्व द वेटलैंड्स, वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए। तो इसीलिए 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया जाता है। ठीक है, आपको ये 2 फिगर याद रखने हैं। टोटल इंडिया में 75 रामसर साइट्स हैं, एमपी में 4 हैं। चलिए अब हम अपने आज का पॉलिटी का क्वेश्चन देखते हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था ऑर्डिनरी बिल मनी बिल से रिलेटेड, आज उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑर्डिनरी बिल्स। ध्यान दीजिए, पूछा है ऑर्डिनरी बिल्स। 2 टाइप के बिल होते हैं मेजरली, ऑर्डिनरी और मनी बिल। यहाँ पे पूछा ऑर्डिनरी बिल कैन कम फ्रॉम ईदर चैम्बर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली है और जो दूसरा चैम्बर अगर वहाँ पे होता है कोई, तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इन दोनों में से किसी भी चैम्बर में ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये बोल रहा है पहला स्टेटमेंट। ठीक। सेकंड स्टेटमेंट, अ मिनिस्टर और एनी अदर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन इंट्रोड्यूस द ऑर्डिनरी बिल, मतलब ऑर्डिनरी बिल कोई मिनिस्टर भी ला सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है, और कोई दूसरा मेंबर भी कर सकता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर होगा बोथ 1 और 2। आप एक बार ध्यान रखिए, एक बिल होता है जिसको मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बिल। ठीक है, गवर्नमेंट बिल। और एक होता है, आपने सुना होगा कभी, प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल, ये वो बिल होते हैं जो दूसरे मेंबर्स जो कि मिनिस्टर्स नहीं है, वो अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। तो ऑर्डिनरी बिल कोई प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। ये वही लिखा है यहाँ पे, अ मिनिस्टर और एनी अदर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, बट मनी बिल के केस में सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करता है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। ठीक है, आप इसको रिवाइज करते रहिए। आपका अगले वीक हम एक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे प्रीलिम्स का, वो इन मॉक टेस्ट जो आपके यहाँ चल रहे हैं अभी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में, इससे अलग ये क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर्स में टोटली बेस्ड होंगे ये क्वेश्चंस। तो इनके प्रिपरेशन के लिए आप पूरे जो लास्ट इतने सारे वीडियोस हैं उनको आप एक बार रिवाइज कर लें। लास्ट 1 मंथ्स के वीडियो अपलोड हैं। अगर आप एक दिन में सोचेंगे कि आप सारा पढ़ेंगे और याद करेंगे तो आपको याद नहीं होंगे, क्योंकि इतने सारे नाम, जैसे आज ही हमने इतने सारे नाम पढ़े, नितिन वर्मा, आदित्य रघुवंशी, हिमांशु मिश्रा, सोनिया ठाकुर, है ना, हेमलता गुप्ता जी। अब ये 1-2 दिन तो आपको याद रहेगा, बट अगर आपको पूरा अच्छे से होलिस्टिकली लॉन्ग टर्म के लिए याद करना है तो बिट्स एंड पीसेस में जब भी वीडियो आता है उसको देखें, नोट्स बनाएं और उसी दिन ख़त्म कर लें उसको मेमोराइज करके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।